अभी तक आप लोगों ने 101 अनुभव आपके सामने प्रस्तुत हुए बीमारी के, मार्गदर्शक के बारे में, इस मानव धर्म में किस ढंग से शोकों को रहना चाहिए। ये प्रेशर हर मार्गदर्शक, गांव का मार्गदर्शक अपने अनुभवों से आप लोगों को मार्गदर्शन करता है। अब ये बताइए कि मार्ग लेते समय वो परिवार बहुत दुखी होता है, इतना दुखी होता है, हताश हो जाता है, चारों दरवाजे उसके बंद हो जाते हैं। उसके बाद ही उसको याद आती है कि मेरा परिवार कैसा सुधरेगा, कैसे। बीमारी वाला भी सोचता है, दारू वाला तो उससे ज्यादा उसकी पत्नी सोचती है। उसकी धर्म पत्नी इतनी दुखी होती है कि उसके दुख को तो मतलब कितना तोल नहीं सकते, इतनी दुखी रहती है। उस समय उनके कान पे आवाज आती है, कहीं ना कहीं एक व्यक्ति उसको मार्गदर्शन करने के लिए, अगर ये जो बैठे हो ना, वो तुम्हारे नसीब है, आप लोगों का नसीब है कि इस मार्ग से जुड़े हो। परंतु उसकी रूपरेखा मैं बताना चाहता हूं कि उसी समय पता करते हुए आप मार्गदर्शक के पास पहुंचते हो। मार्गदर्शक को नहीं पता रहता कि कौन मेरे दरवाजे पे आने वाला है, कौन दुखी मेरे दरवाजे पे आने वाला है, उसको पता ही नहीं रहता। एकदम से डायरेक्ट किसी के सलाह सूत्र लेते हुए वो पहुंचता है और मार्गदर्शन पूछता है। मार्गदर्शक पूछता है उसको कि क्यों भाई, क्या बात है। तो उस समय बताती है वो उसकी धर्म पत्नी, बाबूजी ये बहुत मेरा परिवार दुखी है। बीमारी वाला बताता है कि हताश हो गए, हमारे पास पैसा नहीं बचा है और कहीं ठिकाना नहीं लग रहा है, तो आपके दरवाजे पे हम आए हैं परमात्मा एक मार्ग लेने के लिए। शब्द कितने अच्छे रहते उसके उस समय। मार्गदर्शक उसको पूछता है कि क्या भाई ये कब से दारू पीता है। तो बोलते को वो बोलता है घमंड से, दारू पीने वाला, मेरी जैसी तो दारू कोई नहीं पीता, मैंने तो ड्रमों से दारू पी लिया भाव, मैं ऐसा था, मैं वैसा था, और मैं 17 साल से दारू पी रहा हूं। कई लोगों का ओपन था, कई लोगों का छुपके था। ये किस्मत फूट गई वो पत्नी की। आज का जमाना क्या बोलता है, लड़की बोलती है कि दारू वाला तो नहीं है, दारू वाले के साथ मैं संबंध नहीं करूंगी। बाप को बोलती है सीना तान के, मैं नहीं करूंगी उनसे संबंध। उस समय वो दुखी पत्नी बोलती है कि बाबूजी इसको मार्गदर्शन करो, हमारा दुख दूर करो। मार्गदर्शक को उनकी रूपरेखा, बाबा के तत्व नियम लेकर उसको मार्गदर्शन करता है और अपनी पूजा लेकर घर पे जाता है। और सुबह की विनंती होती है और बोलते हैं अभिमान से कि 3 दिन में हमारे यहाँ सुख शांति आ गई। 3 दिन के कार्य में हमारे यहाँ सुख शांति आ गई। हमारा दुख 7 दिन के कार्य किया तो हमारा दुख नष्ट हो गया, 11 दिन के किया तो संपूर्ण हो गए, 21 दिन के किया तो पूर्ण चले गए। और उसके मुझे मैंने त्याग कर, त्यागी बना, बाबा की स्थापना किया। पर क्या होता है उसके पीछे, बड़ा ज्ञानी बनता है शोक। उस समय अनाड़ी रहता है, मार्ग लेते समय उस समय बहुत अनाड़ी रहता है, उसको एबीसीडी कुछ नहीं पता रहता। और जैसे जैसे दिन बढ़ते हैं ना तो उसको ज्ञान आने लगता है। तो ये कृपा किसकी है, बाबा जुमदेव जी की, परंतु उसका दुरुपयोग ना करा। आज बाबा जुमदेव जी ने क्या बोला है, टिमकी के बाद वर्तमान नगर। इसका अर्थ अगर जो सेवक निकाल लेना तो समझेगा दोबारा गलती से नहीं करेगा।
टिमकी में बाबा जुमदेव जी ने चंदनासारखं शरीर घासून सन्या, पुरी ताकद लावून सन्या बाबा जुमदेवजीला बाबा हनुमानजी प्रगट झाले. असंच बोलता ना तुम्ही. बाबा जुमदेवजीने आपले दुःख दूर करण्यासाठी हनुमानजीला प्रगट केले आणि त्यांचं दुःख दूर झालं नाही. बाबा जुमदेवजीने त्याचं दुःख दूर करताना काय बोललं आहे, माझा दुःख तर दूर होईलच होईल, परंतु हिंदुस्थान मध्ये असे दुःखी लोक किती आहे बाबा, त्याच्यासाठी मला प्रश्नाचे उत्तर द्या. त्या टायमाला बाबा जुमदेवजीला हनुमानजीनं काय बोललं होतं, हे मानो आपके ऊपर मैं कदापि भरोसा नहीं करूंगा, कोई भी मानो हो उसके ऊपर कदापि भरोसा नहीं करूंगा. तो बाबा जुमदेव जी ने उनको पूछा कि क्यों भरोसा नहीं करोगे. उसका भी उत्तर बाबा हनुमान जी ने उनको दिया कि बोले मानो बेईमान है, मानो बेईमान है, उसमें लोभी लभाड़ी माया सब कुछ लगा है. तो बाबा जुमदेव जी ने केवल वाने बोला कि बाबा मैं निष्काम सेवा करूंगा, मैं निष्काम सेवा करूंगा और दुखी लोगों को मार्गदर्शन करूंगा, तो आप आशीर्वाद दोगे. बिल्कुल दूंगा. जो विनंती करते हो आप वचन देते हो, हनुमान जी को प्रार्थना करते हो, उसमें बोलते हो कि हमारे परिवार में हम संस्कार इस टाइप के संस्कार बच्चों को देंगे. परंतु सेवक क्या होता है, सबसे ज्यादा दारू वाला सेवक अगर रहा ना, उसकी पत्नियां बहुत ज्ञानी बनती है, और पत्नियां बनने के बाद सेवक भी बड़ा ज्ञानी बनता है. ये भी सीढ़ी कुछ नहीं मालूम रहती उसको. इसके पास बैठेगा तो उसकी निंदाखोरी करेगा, उसके पास बैठेगा तो उसकी निंदाखोरी. तो उसी समय अपने आत्मा में ढाको कि आप कौन सा कार्य कर रहे हो, कौन से बाबा का सेवक है तू. तो जिस सेवक ने ये अगर परख लिया ना, तो बोलते हैं, अनुभव सुने कि तुम्हारे पैर को भी कांटा नहीं चुभने दूंगा. ये बाबा जुमदेव जी ने बोला है. तत्व नियमों से जो रहेगा, आज मेरा 36 साल चालू हो गए इस मानव धर्म में, परंतु सेवक क्या होता है मैंने 35 साल में 36 साल में ऐसे अनुभव लिया. और मेरा थोड़ा बहुत प्रवास बाबा जुमदेव जी के साथ भी रहा, और उनके निवास स्थान में मैं एक ऐसा मार्गदर्शक था कि हर सेवकों को आँख खोल के पहले से बोलता था. मैंने कई सेवकों को त्याग के कार्य घड़ाया, तो पहले बोलता था मैं कि बाबा जुमदेव जी के निवास स्थान से घूम के आ जाओ, वहां विनंती बोलना कि बाबा मेरा परिपूर्ण सुख दुख दूर हुआ है, और मैं अभी आपके दरवाजे से बाहर निकलूंगा, गांव जाऊंगा और मेरे मार्गदर्शक के पास जाऊंगा और त्याग के कार्य के लिए शब्द मैं दूंगा. मैंने ऐसे ऐसे त्याग घड़ाए.